लेकिन ये बार बार इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बार बार ट्वीट देखिएगा, आगे चलकर तो ट्वीट किया हुआ है, आकर देखिए आपको ट्वीट दिखाते हैं। जब 1 तारीख से अगस्त में आंदोलन किए थे तो 9 दिन आकर जो देखे तो क्या अखवा में मोतियाबिंद हो गया है यार? किडनी फेल कर गया है आप लोग का, कि दिमाग का बत्ती खत्म हो गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स को खत्म किया है। उस चीज को अगर सुधारना है तो आप चेयर छोड़कर देखो, बिहार में और भी लोग हैं। लोगों की मानसिकता को खराब किया जाता है और रोजगार नहीं दिया जाता है, और बिहार के लोग ही सबसे ज्यादा फांसी लगा के मरते हैं। और याद रहे, इसी बिहार के लोग सबसे ज्यादा IAS IPS छोड़ दीजिए चेयर को। कौन होता है जी 42 महीना से इंतजार करेगा? कोई आपके पास ताकत रहता, डॉक्टर रहता तो क्या बिहार में ट्रांसप्लांट करवा के दिखा देते? तब आपको मानते कि लालू यादव को सिंगापुर क्यों भेजे? क्या यहाँ का लोग स्किल्ड नहीं है? आपके आंख में बीमारी होता है तो चल जाते हैं दिल्ली, हॉस्पिटल दिल्ली है। क्या यहाँ के आरक्षण वाला डॉक्टर है, आनर कर देगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिकू पाल और आप देख रहे हैं जागो बिहार। तो साथियों, हम लोगों का 22 तारीख से परमिशन मिल चुका है अनिश्चितकालीन आमरण भूख हड़ताल के लिए। देखना यह है कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो 7वें चरण में शिक्षक बनने वाले हैं उनके तरफ से कितना सहयोग मिल पाता है, क्योंकि ये लड़ाई ना हमारी है ना आपकी है, ये प्रदेश की लड़ाई है। तो पूरे प्रदेश की लड़ाई के लिए हमारे साथ प्रदेश संयोजक CTET-SK का सत्यम जी है। हम उससे जानना चाहेंगे कि अनशन के बारे में क्या रणनीति है और कौन कौन लोग अनशन पर बैठेंगे और बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से कितना आप सहयोग चाहते हैं। आज हमारी लड़ाई जो है लगातार 4 नवंबर से चल रही है, और यह लड़ाई नोटिफिकेशन, प्राथमिक नोटिफिकेशन के लिए चल रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो क्रमहीन मंत्री हैं, उनकी चुनौती का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि उनके अपने कुर्सी के चलते न जाने कितने लोगों का जो जिंदगी है वो बर्बाद हो गई। आज देखा जाए तो वो अपनी चेयर बचाने के लिए बेरोजगार के सीना के ऊपर पैर रखकर और बेरोजगार के परिवार के ऊपर पैर रखकर उन कुचलकर वो क्या करते हैं कि दूसरी टीम से जाकर हाथ मिलाकर और बार बार CM बन जाते हैं। या भारत के संविधान में 8 बार लगभग वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 7-8 बार। ऐसा कभी नहीं हुआ था देश की आजादी के 75 साल के बाद भी। अगर देखा जाए तो इनके जैसा कर्महीन में मंत्री कोई नजर नहीं आया। चलिए दोस्तों, तो बता दें, बहरहाल बिहार बीमार है क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार हैं। बार बार अगर देखा जाए तो केवल नीतीश कुमार कुर्सी के चक्कर में अल्टी पल्टी मारते रहते हैं, लेकिन शिक्षक और शिक्षा की बात की जाती है तो वहाँ पर मौन धारण कर लेते हैं और बोलते हैं कि नीतियाँ तो हो ही रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बीते 3 वर्ष से ऊपर मात्र केवल 41,000 बहाली हुई है। 3 वर्ष में अगर 41,000 बहाली हुई है तो उसमें छाती पीटने वाली कौन सी बात हो गई? आज देखा जाए तो माननीय मंत्री जी के द्वारा जिसको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, उसको फिर से बुलाकर गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि बिहार के जनताओं से और बिहार के सारे युवाओं से कि जो एक बार रिटायरमेंट होने वाले हैं उनको भी एक बार नियुक्ति पत्र करके ज्वाइनिंग करा दीजिए गांधी मैदान में, और बिहार के 11 करोड़ जनसंख्या में आप जाकर ढोल पीटिए और कहिए कि हमने रोजगार दिया। क्या इस तरह से चलती है बिहार की अर्थव्यवस्था? क्या इस तरह से चलती है बिहार की GDP? क्या इस तरह से चलती है बिहार के NSSO? क्या इस तरह से चलती है बिहार के EDI? क्या इस तरह से चलती है बिहार के NNP? क्या इस तरह से चलती है बिहार का PCI? आज भी देखा जाए तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपया है। आखिर ये 8 वर्ष शपथ लेकर क्या कर लिया इन्होंने, क्या किया? एक बार जब शपथ लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग की जो बहाली थी वो बहाली आने वाली थी जुलाई के लास्ट वीक में, इनके ना पलटरी मारने के चक्कर में न जाने कितना बच्चा का जिंदगी बर्बाद हो गया। 18 घंटा के अंदर इन्होंने मंत्री एक तरफ से रिजाइनिंग लेटर दिया और दूसरा तरफ से ऑफर लेटर लिया। क्या दोबारा इन्होंने बिहार में घुमा और सारी स्थिति परिस्थिति को देखा मंत्री पद से शपथ लेने से पहले? शिक्षक अभ्यर्थी बहरहाल रोड पर हैं। सीटेट विटेट तमाम अर्हता पास करने के बाद सड़क पर बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपसे गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने स्वर का मुंडन भी कराया। कारण यह था कि आपको 100 विवेक जितना जल्द खुले रोड से बोर्ड पर शिक्षक अभ्यर्थी जाए, लेकिन नहीं,
आपको तो कुछ और चाहिए। तो इसलिए बता दिया जाता है कि ये अनशन पर बैठ रहे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के बहाली के लिए नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी। और जब ये पलटी मारते हैं तो सपोज कीजिए एक रास्ता है, एक स्ट्रेट लाइन है, बीच में ऑरिजिन होता है जहां पर जीरो सेक्शन स्टार्ट होता है, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव। तो जो बीच की जो रास्ता है, उस रास्ता में जितना युवा लोग हैं, जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, उन लोग की जिंदगी नरक में चल जाती है, क्योंकि फिर से सरकार बदलती है, मंत्री परिषद बदलती है और सारा सिस्टम बदलता है। इस कारण से बहाली से लेकर सारे चीज में डिले हो जाता है। लेकिन बची रहती है क्या? तो उनकी कुर्सी। उसी कुर्सी के खिलाफ हम लोग 7वें चरण में भूख अनशन करने वाले हैं और भूख के आंदोलन करने वाले हैं। आपको नोटिफिकेशन देना होगा नीतीश कुमार, और नहीं तो कहिए आपके 243 विधायक से हम सामना सामनी बैठ कर तैयार है, आकर मुझसे कर ले, मोटिवेट बात कर ले, वार्ता कर ले। और आपका प्रचंड प्रवक्ता अगर कोई भी है, प्रचंड प्रवक्ता पांचों किसी से आकर बात कर ले, हम तैयार है बात करने के लिए। किसी भी मुद्दा का, चाहे वो रोजगार की मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा की मुद्दा हो, और चाहे वो स्वास्थ्य की मुद्दा हो, इसी पर बात करना होगी आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के जो आपका बिहार में आयाम है वो गिरता हुआ ग्राफ है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपको कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे कोई वंचित नहीं कर सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अपने रचना की, उस संविधान को शपथ के अनुसार हम आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थी आज सड़क पर है। शिक्षक हो निर्माता होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है, किसी चीज का स्तंभ होता है, और स्तंभ भी कमजोर हो गया तो राज्य के विकास कहाँ से कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे कुछ हमारे प्रदेश संयोजक कहना चाहेंगे। आज बिहार की सबसे बड़ी नाकामी, बिहार के देश की आजादी के 75 साल बाद भी तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री है, साथ साथ मंत्री होने के साथ साथ उनका पापा जा रहे हैं अपन इलाज कराने कहा तो सिंगापुर में। कहे जा रहे हैं कि आम आदमी पीएमसीएच, उनको पता है कि आरक्षण वाला डॉक्टर हमारे बिहार में बहाल है, एक बार में हमारा बाप जान दे देगा, मर जाएगा वो। अगर उनको औकात रहता तो बिहार के पीएमसीएच में आकर वो अपना इलाज करवाते। वो अंदर उनको हुआ था थोड़ा सा बीमारी आंख में नीतीश कुमार को, तो गए थे दिल्ली इलाज कराने। उनको भी पता है कि बिहार का जो डॉक्टर है वो आरक्षण वाला है। उसी तरह से हम लोग को आरक्षित बना दिए हैं और हम लोग को बेरोजगार बना दिए हैं और लोड पे लेकर चले आए हैं। याद रखिए, आपको नोटिफिकेशन देना होगा, और नहीं तो हम लोग आखिरी हद तक जाएंगे। अगर गर्दनी बाग में जान भी देना पड़ेगा तो जान देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि पलटू है तो तेजस्वी जी सल्टू हैं। आपस में दोनों मिलकर के पलटू सल्टू और शिक्षा व्यवस्था का चौपट कर रहा है। बहरहाल मुख्यमंत्री जी सुन लो, शिक्षक अभ्यर्थी अगर सड़क पे बा तो तोहरों के सड़क पर ला सकता। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे प्रदेश के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं आप सभी अग्री होकर के आने की कृपा करें। देखिए, मार्च में 7वें चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया होगी शुरू। शिक्षा मंत्री जी कौन थे? विजय कुमार चौधरी जी। जनवरी फरवरी 7वें चरण का शिक्षक नियोजन देख लीजिए। यहाँ देखिए, होली तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण प्रारंभ। ये मिठाई वाला बाबा बदल गए लेकिन विचार नहीं बदला। बिहार सरकार का जमीर नहीं जिंदा है। विजय कुमार चौधरी, हम तो कहते ही हैं जैसे ही 6वां चरण खत्म होगी अति शीघ्र हम 7वां चरण लेकर आएंगे। अब देखिए, यहाँ चल गए जनवरी, यहाँ चल गए मार्च, यहाँ चल गए होली, फिर अप्रैल में 80,000 हो रहा है, फिर 2 लाख पद पे बहाली हो रहा है। फिर उसके बाद अपर मुख्य सचिव आकर कहते हैं कि हम बहाली दे देंगे कागज पत्र के माध्यम से। अरे कम से कम कलमुआ का नोखिया टूट गया का? ये कलमुआ हेरा गया। मैं माननीय तेजस्वी जी से पूछना चाहूंगा कि जो आपने शपथ लेकर के बोला था कि मैं शपथ लेता हूं, पहली कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा, आपका कलम खो गया है कि दिमागी संतुलन खो गया है? दिमागी संतुलन खो गया है तो जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। अभी उप मुख्यमंत्री जी गुमान में नहीं रहिए, आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अगर अभी आपका वर्चस्व इस प्रकार से दिखाइएगा, घमंड और अकड़ भगवान का प्रसाद होता है, आप भी वहीं चले जाइएगा। इसलिए विनती है आपसे कि जितना जल्दी हमारी हक को दीजिए। 7वें चरण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और शिक्षक बनने के लिए तमाम महत्ता धारण कर यदि हम सड़क पर बैठेंगे तो बिहार के नौनिहाल बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा? बिहार का नौनिहाल बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, कोई नेता मंत्री कोई अधिकारी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्या? क्यों? क्योंकि जानते हैं कि बिहार बदहाल है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अंतिम पायदान पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी, भगवान करे कि आपका किडनी खराब हो जाए। बार बार इतना झूठ बोलते रहते हैं। आप जितना झूठ बोलते हैं ना, सजा हम लोगों को मिलती है। तो भगवान इस सजा के सच में तब्दील करे, आपके किडनी पर ही ब्रेक लगा दे ताकि झूठा आश्वासन आप न दे। जागो बिहार चैनल के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि जब
6वां चरण की बहाली आई थी, बोला गया था खत्म हो जाएगा तो अति शीघ्र 7वां चरण दे देंगे, लेकिन ये बार बार इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और बार बार ट्वीट देखिएगा आगे चलकर, तो ट्वीट किया हुआ है, ट्वीट किया हुआ है, आकर देखिए आपको ट्वीट दिखाते हैं। ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट में यहां पर लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ है बार बार लटका कर शिक्षक नियुक्ति के लिए नाम, बार बार लटका कर शिक्षक नियुक्ति के नाम पर अभ्यर्थियों के साथ कुर मजाक करना सरकार बंद करे। हम पूछना चाहते हैं उन मंत्रियों से, जब 1 तारीख से अगस्त में आंदोलन किए थे तो 9 दिन आकर जो देखे तो क्या अखबार में मोतियाबिंद हो गया है आज, कि मोतियाबिंद हो गया है, कि आके आयती खराब हो गया, रेटिना खराब हो गया है, कि किडनी फेल कर गया है आप लोग का, कि दिमाग का बत्ती खत्म हो गया है, कि स्क्रू ढीला हो गया है आप लोग को, कि एक बार कहते हैं यहाँ देखिए, अब देखिए पलटू चाचा के कहते हैं सारे वादे होंगे पूरे, 7वें चरण में 1,65,000 से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अरे भैया, जब आपको नियुक्ति करनी है तो आप आकर एक एथी पर तो कीजिए, एक दृष्टि पटल पर तो कीजिए। बिहार की अर्थव्यवस्था, नीतीश कुमार, बिहार का अर्थव्यवस्था जो आपने चौपट किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स को खत्म किया है, उस चीज को अगर सुधारना है तो आप चेयर छोड़कर देखो, बिहार में और भी लोग हैं, पुत्रवाद और परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर देखो तो बिहार में और भी लोग हैं, स्किल्ड हैं और पढ़े लिखे हैं, जो बिहार को अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं और बिहार की अर्थव्यवस्था को ऊपर लेकर जा सकते हैं। क्योंकि बिहार पूरे प्लेनेट पर, बिहार जो है सबसे ज्यादा मेहनती और सबसे ज्यादा कर्मठ लोग यहाँ बसते हैं, और बिहार ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर राजनीति करके लोगों के द्वारा यहाँ के लोगों की मानसिकता को खराब किया जाता है और रोजगार नहीं दिया जाता है, और बिहार के लोग ही सबसे ज्यादा फांसी लगा के मरते हैं। और याद रहे, इसी बिहार के लोग सबसे ज्यादा IAS IPS देते हैं। हम मानते हैं, हम मनाते हैं कि आपके जैसा मंत्री बिहार में नहीं रहे, क्योंकि आप अपने चेयर के लिए सारे लोगों का जिंदगी को बर्बाद कर दिए हैं और अपाहिज हो गए हैं। आप छोड़ दीजिए चेयर को। कौन होता है जी 42 महीना से इंतजार करेगा? एक दिन में 243 विधायक का वोट का गिनती हो जाता है, एक दिन में 534 ब्लॉक का वोट आ जाता है, सारा चीज गिनती हो जाता है, और देखा जाए तो एक दिन में 545 को भी सांसद का गिनती हो जाता है वोट का। भारत का संविधान भी लिखा जाता है 11 महीना 18 दिन में, लेकिन 6वां चरण का है नहीं खत्म होता है कि लोग के रोजगार देना पड़ेगा, लोग के रोजगार देना पड़ेगा। और उस रोजगार के ऊपर बात करनी है तो आइए, अपने कोई प्रचंड प्रवक्ता को लेकर मैं बात करने के लिए तैयार हूं। जानते हैं नीतीश जी, आपके पीछे, आपके कुछ दिन पहले एक आए थे प्रवक्ता थे जो बात किए थे, कहते अभी तो 2.5 महीना मेरा सरकार बनने हुआ। हम बोले 8 बार नीतीश जी शपथ ले लिया, 2.5 महीना उनका सरकार बनने हुआ। आप खुद सोचिए, देश की आजादी के 75 साल बाद भी हमारे पास केवल 5 हॉस्पिटल है, एम्स, PMCH, NMCH, IGIMS, एक नालंदा में है, एक शायद मुजफ्फरपुर में है, 5-6 गो है ना जी। यानी 1 करोड़ लोगों पर, 1.5 करोड़ लोगों पर एक हॉस्पिटल है जो बढ़िया है, जिसमें ट्रीटमेंट हो सके। काहे आपके पास अगर कोई एजेंडा रहता, कोई आपके पास ताकत रहता, डॉक्टर रहता, तो क्या बिहार में ट्रांसप्लांट करवा के दिखा देते? तब आपको मानते कि लालू यादव को सिंगापुर क्यों भेजे? क्या यहाँ का लोग स्किल्ड नहीं है? आपके आंख में बीमारी होता है तो चल जाते हैं दिल्ली, हॉस्पिटल दिल्ली है। क्या यहाँ के आरक्षण वाला डॉक्टर है आनर कर देगा? भरोसा नहीं है। कल से हम लोग का भूख हड़ताल है। बिहार के अंदर रहने वाले तमाम विद्यार्थी जो CTET BTET उत्तीर्ण हैं, प्राथमिक नोटिफिकेशन 7वां चरण के लिए आप लोग आइए और आकर अपनी ताकत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।